कहानी शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य से जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। इस राज्य का नाम था विजयगढ़ और इसके राजा थे विक्रम। राजा विक्रम न सिर्फ पराक्रमी योद्धा थे बल्कि प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उनका राज्य खुशहाल था, चारों ओर शांति थी। लेकिन उनके पड़ोसी राज्य का राजा धर्मराज उनसे ईर्ष्या करता था। धर्मराज को हमेशा इस बात की चिंता रहती कि विक्रम का साम्राज्य दिन ब दिन समृद्ध हो रहा है, जबकि उसके अपने राज्य में विद्रोह की आग सुलग रही थी। अब कहानी मोड़ लेती है। धर्मराज की परेशानी सिर्फ विक्रम नहीं थे। उनके राज्य की सीमाओं पर एक और दुश्मन था, एक कबीलाई सरदार जिसका नाम था आकाश। आकाश अपनी छोटी लेकिन वीर सेना के साथ धर्मराज की सीमाओं पर लगातार हमले करता। उसकी रणनीतियां इतनी अनोखी थी कि धर्मराज की बड़ी बड़ी सेनाएं भी हार जातीं। यहां धर्मराज ने सोचा, क्यों न आकाश को अपनी ओर कर लिया जाए। अगर वह मेरी मदद करेगा तो मैं राजा विक्रम को हरा सकता हूं। धर्मराज ने आकाश के पास संदेश भिजवाया, आकाश, तुम मेरे राज्य पर हमले करते हो, लेकिन असली दुश्मन राजा विक्रम है। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं तुम्हें धन दौलत और जमीन दूंगा। आकाश ये प्रस्ताव सुनकर सोच में पड़ गया। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम को धर्मराज की चाल का पता चल गया। उन्होंने समझा कि अगर धर्मराज और आकाश ने हाथ मिला लिया तो उनके राज्य के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। अब देखिए राजा विक्रम ने क्या किया। उन्होंने अपने सबसे वफादार गुप्तचर के जरिए आकाश को संदेश भिजवाया, आकाश, धर्मराज तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी। अगर हम दोनों मिलकर धर्मराज को हराएं तो न सिर्फ तुझे तेरी जमीन वापस मिलेगी, बल्कि मैं तेरी सेना को भी मदद दूंगा। आकाश को यह प्रस्ताव सही लगा। उसने सोचा, धर्मराज ने हमेशा मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाया है, विक्रम से हाथ मिलाना समझदारी होगी। अब कहानी बढ़ती है युद्ध के मैदान की ओर। धर्मराज ने अपनी सेना लेकर विक्रम पर हमला किया। वह सोच रहा था कि आकाश उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन तभी युद्ध के बीच में आकाश की सेना ने धर्मराज की सेना पर पीछे से हमला कर दिया। धर्मराज की सेना पूरी तरह घिर गई। विक्रम और आकाश की सेनाओं ने मिलकर धर्मराज को हरा दिया। धर्मराज को बंदी बना लिया गया और अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। युद्ध के बाद राजा विक्रम ने आकाश से कहा, मैंने वादा किया था कि तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दूंगा। ये लो, और तुम्हारी सेना को भी मेरी तरफ से मदद मिलेगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम सच्चे और न्यायप्रिय हो। आज से हम दोस्त हैं। अब हमारा दुश्मन केवल अन्याय और अत्याचार होगा। इस तरह राजा विक्रम और आकाश के बीच दोस्ती हुई और दोनों राज्यों में शांति और समृद्धि लौट आई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुश्मन का दुश्मन कभी कभी सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, अगर चतुराई और समझदारी से काम लिया जाए।